आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह ग्रहण 100 सालों में एक बार आने वाले दुर्लभ संयोग इसे माना जा रहा है, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और चंद्रमा लाल रंग का यानी कि ब्लड मून जैसा दिखाई देगा। रात को 9:58 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और रात को 1:26 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण को लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं, घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सूतक काल से पहले ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। तो थोड़ी देर में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। ये 100 साल में पहली बार ऐसा चंद्र ग्रहण आप देखेंगे कि चांद का कलर ही बदल जाएगा। आपको लाल कलर का चांद दिखाई देने वाला है और 3 घंटे से ज़्यादा का लंबा वक्त रहेगा जब चंद्र ग्रहण लगेगा। और दोपहर से ही सूतक शुरू हो चुकी थी, तो तमाम मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए और आज दिन में ही पूजा की गई कई मंदिरों की। और लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही अयोध्या से निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋषभमणि, मैं आपके पास में आऊंगी। लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ही वक्त बचा है जिसके बाद में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सूतक काल पहले से ही शुरू हो जाता है, तो ऐसे में मंदिरों के कपाट भी काफी पहले से बंद हो जाते हैं और तरह तरह के लोग परहेज भी करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं, उसका पालन किया जा रहा है। हर जगह पूजा पाठ बंद हो जाती है और ये जो सूतक का समय होता है, कई जगह सूतक के समय के दौरान कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, या जब चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है तब अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। लोगों को बाहर निकलने से लोग परहेज बरतते हैं। तो ये तो धार्मिक और पौराणिक मान्यताएँ हो गई। इसी के साथ साथ मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ, ये अलीगंज का साइंस सिटी है। देखिए यहाँ पर तमाम नौजवान जुटे हुए हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्थान है जिसकी ओर से व्यवस्था ये कराई गई है। जो हाई रेजोल्यूशन के टेलीस्कोप हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है और जैसे ही वो समय आएगा तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और ये इस नज़ारे को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ब्लड मून जो उनके अंदर, बच्चों के अंदर तमाम उत्साह है, वो यहाँ पर कुछ बच्चे भी इकट्ठा हुए, हम उनसे बात कर लेते हैं। बेटा आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आराम ठीक है, आप आराम करें। तो तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस नज़ारे को देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और जो संस्था के कुछ लोग हैं उनसे भी बात करें। सर क्या इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं? ये जो चंद्र ग्रहण की खगोली जो घटना है, एक दुर्लभ नज़ारा है, क्योंकि ये टोटल लूनर इक्लिप्स है और इसको देखने के लिए आंचलिक विज्ञान नगरी की ओर से 2 तरह की टेलीस्कोप, एक न्यूटोनियन और एक गैलीलियन टेलीस्कोप का इंतजाम किया गया है, जिसके माध्यम से हम चंद्रमा की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देख पाएंगे। मून के क्रेटर्स, मून को अर्थ किस तरह से ढकेगी और फिर उसके बाद अर्थ जब हट जाएगी तो हमें पूर्ण मून हमें नज़र आएगा, फुल मून नज़र आएगा। तो इस दुर्लभ नज़ारे को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है और हमारे लिए एक ये कह लीजिए हर्ष की बात है इस तरह की खगोली घटनाओं को देखना। आप बताएंगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए यहाँ पर दर्शकों के लिए काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएँ और इसे देखें, और इसके लिए हम लोग टेलीस्कोप लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छे टेलीस्कोप हैं, हाई रेजोल्यूशन पावर के, और इससे ज़्यादातर यहाँ पर बच्चों की भीड़ बहुत देखने को मिली आज, और इसके साथ साथ पेरेंट्स आए, बहुत से स्कूल ग्रुप के भी आए लोग। और जैसा कि भारत देश बहुत प्राचीन काल से ही एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे रहा है, और इस समय भी आप देख रहे होंगे भारत अंतरिक्ष के मामले में काफ़ी आगे चल रहा है। जैसे चंद्रयान सभी ने देखा, और अभी हाल ही में जो अंतरिक्ष यात्री जो लखनऊ से ही थे, वे अंतरिक्ष में गए और पूरे देश क्या पूरे विश्व में उन्होंने इस लखनऊ क्षेत्र का नाम किया। आप कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा आप यहाँ क्यों आए हो? मैं ये देखने आई हूँ, ये वाला ये एक्सपीरियंस लेने आई हूँ कि फिर से कि कैसा दिख रहा है और कैसा लगा। तो ऋषभमणि, पहले कभी देखा है? पूरी तरह से तैयारी की गई है कि जब वो ब्लड मून
दिखाई देगा तो उस वक्त किस तरह की तस्वीरें होंगी उसको देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। और अयोध्या आपको लेकर चलते हैं, निमिष गोस्वामी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निमिष, रामलला के मंदिर में भी हमने देखा कि आरती पहले ही हो चुकी थी, और क्या तैयारी आप देख रहे हैं? अगर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो कितना महत्वपूर्ण आज का चंद्र ग्रहण रहने वाला है? देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर मंदिर और मूर्तियों का शहर अयोध्या आज पूरी रूप से बंद है। और हालांकि इक्का दुक्का श्रद्धालु जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन चूंकि सूतक काल रात्रि 9:58 पर लगभग ग्रहण लग रहा है, ऐसे में ठीक 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण में सूतक लग जाता है। और सूतक में भगवान की आरती, राग भोग करने के बाद वो बंद कर दिए गए पट। हम पहले आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन कराते हैं। देखिए, हम जिस जगह मौजूद हैं वो सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी है, और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग करके और स्क्रीन पर मंदिर का द्वार दिख रहा है, यानी कि वो गर्भगृह का द्वार दिख रहा है, ताकि लोगों को ये बात भान हो जाए कि आज मंदिर बंद है। इसके साथ ही अगर आपने कहा कि धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, तो हमारे साथ 2 धर्माचार्य इस समय मौजूद हैं। एक डॉक्टर देवेशाचार्य जी हैं जो हनुमानगढ़ी से ही जुड़े हैं, तो एक राष्ट्रवादी संत हैं दिवाकराचार्य जी, वो भी इस समय मौजूद हैं। और इन्हीं से पूछेंगे कि ग्रहण काल में आखिर क्या करना चाहिए और आज के ग्रहण का क्या विशेष है। आज ग्रहण है, ग्रहण को लेकर के क्या विशेष है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी देखिए, आज जो चंद्र ग्रहण है लगभग 3 घंटे का 3.25 घंटे का ग्रहण काल है। तो ग्रहण काल में जैसे होता है कि चंद्रमा जो है दुख की स्थिति में, दुख के घड़ी में रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए संतों के माध्यम में, हमारे शास्त्रों की परंपरा है कि उनके लिए भजन कीर्तन किया जाता है, उनके लिए आराधना किया जाता है, जिससे उनको कोई किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। तो इसलिए मंदिर के पट बंद करके सभी श्रद्धालु, सभी संत जन अपने अपने स्थानों पर सरयू तट पर बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं। जिनके पास जो भी मंत्र हैं उसका जाप इत्यादि करते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण में मंत्रों के सिद्धिकरण का भी अनुष्ठान होता है कि किसी भी मंत्र का जो फल होता है उसका पुरस्करण करने के बाद बहुत शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो इसकी बहुत सारी परंपराएं हैं। तो लोग सरयू तट पर बैठ करके, नदी के तट पे, देवालय के आसपास बैठ करके आराधना करते हैं, हवन करते हैं, जिससे चंद्रमा भी स्वस्थ रहे, उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, और हम भी स्वस्थ रहें, समाज भी स्वस्थ रहे। महाराज जी, कल अब चूंकि मंदिर तो पट बंद हो गया, अब कल कब मंदिर का पट खुलेगा, उससे पहले क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ विशेष हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे सौरमंडल में होने वाली एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसकी हमारे शास्त्रों ने विस्तृत चिंतन और चिंता किया है, और उसका विस्तृत चर्चा किया है। हम यह कहना भी उचित होगा कि सबसे पहले इसकी चर्चा की है। और चूंकि बात चंद्र ग्रहण की है तो प्रमुख रूप से चंद्र ग्रहण पे बात की जानी चाहिए। और आज चंद्र ग्रहण वर्ष के आखिरी में लग रहा है, और इसका सूतक काल चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। तो 12:57 पे ही यहाँ चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है। अयोध्या के, चाहे हनुमानगढ़ी हो, आप हनुमानगढ़ी में खड़े हैं, राम मंदिर हो या पूरे देश के प्रमुख मठ मंदिरों सहित पूरे संपूर्ण मठ मंदिरों का कपाट 12:57 पे भगवान का राग भोग कराकर बंद कर दिया गया है। चूंकि 9 घंटे पूर्व लगेगा सूतक काल, उसके बाद 9:57 पे चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। वहीं इसका मध्याह्न जो होने वाला है वो 11:42 पे होगा, और इसका मोक्ष यानी कि ये समाप्त होगा 1:26 पर। धार्मिक तौर पर देखा जाए या फिर सामान्य तौर पर तैयारियां पूरी की गई हैं और साथ ही सूतक शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में लोग, सभी मंदिरों के कपाट भी फिलहाल बंद हो चुके हैं। जानकारी देने के लिए बहुत